नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। त्रिपुरा निकाय चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और आपको बता दें बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। त्रिपुरा के अगरतला नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बता दें अगरतला जो नगर निगम है उसमें 51 वार्ड हैं और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि उनमें से 29 वार्ड में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार त्रिपुरा निकाय चुनाव में खेला करने की कोशिश कर रही थी। तमाम हथकंडे टीएमसी की ओर से अपनाए गए थे कि दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में किसी तरीके से सेंध लगाई जाए, लेकिन वहां की जनता ने टीएमसी को पूरी तरीके से नकार दिया है। आपको बता दें जो त्रिपुरा निकाय चुनाव हुए हैं उसमें अगरतला नगर निगम, 13 नगर परिषद और 6 नगर पंचायतों में कुल 334 सीटें हैं, जिसमें से 112 सीटें पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है और अब फिलहाल 222 सीटों पर 785 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। अगरतला नगर निगम अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां लगातार टीएमसी ने सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश की थी। तमाम हथकंडे अपनाए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का प्रयास भी किया गया था, वहां हमले भी किए गए। और आपको बता दें जो टीएमसी की युवा नेता हैं स्याही घोष, उन्होंने दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ये साफ तौर पर नतीजे बता रहे हैं। आपको बता दें 334 सीटों में से पहले ही बीजेपी 112 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें दरअसल बीजेपी 208 सीटों पर लीड कर रही है और लेफ्ट के खाते में सिर्फ एक सीट है, तो वहीं 3 सीटों पर टीएमसी सिमटती नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट त्रिपुरा निकाय चुनाव से सामने आ रही है। अपने आप में ये जीत बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएमसी और सीपीआईएम तमाम कोशिशें कर रही थी कि किसी तरीके से बीजेपी को हराया जाए, किसी तरीके से वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन फेल साबित हुई है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल इन चुनावों को रद्द कराने की मांग भी टीएमसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। एक याचिका दायर की गई थी और मांग ये की गई थी कि दरअसल त्रिपुरा निकाय चुनाव को रद्द किया जाए क्योंकि वहां लगातार हिंसा हो रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि त्रिपुरा चुनाव होंगे, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बिप्लब देव सरकार करे। बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में है। 2018 में बिप्लब कुमार देव वहां के मुख्यमंत्री बने और उस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में टीएमसी लगातार थी। अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी की चुनावी रैलियां वहां हुई, लेकिन किसी का भी नतीजा जो है वो देखने को नहीं मिल पाया है। जिस तरीके से ये चुनाव नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, तो एक बड़ी और प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है। ये सिर्फ अगरतला नगर निगम के नतीजे नहीं है, आपको बता दें इसके अलावा भी जो दूसरी नगर निगम के नतीजे सामने आ रहे हैं वहां भी बीजेपी जो है वो दरअसल आगे है, टीएमसी कहीं पीछे नजर आ रही है। तो फिलहाल ममता बनर्जी जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि दरअसल बीजेपी वहां कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही है, बीजेपी वहां जनता के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन अब चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी को यह जवाब देना होगा कि आखिर क्या हुआ, उन तमाम दावों का क्या हुआ, उन तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दावे किए थे कि बीजेपी वहां तमाम वोटर्स को डरा रही है, धमका रही है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार टीएमसी की ओर से की गई है। फिलहाल आपको बताते हैं बीजेपी जो रुझान भी सामने आ रहे हैं उसमें भी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी पर जनता का भरोसा है। त्रिपुरा में जो सेंध लगाने की कोशिश टीएमसी कर रही है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें त्रिपुरा में जो ये निकाय चुनाव हुए हैं इसमें अलग अलग नगर निगम के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और मेलाघर से जो नतीजे सामने आए हैं उसमें टोटल जो सीटें हैं वो 13 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में ये 13 सीटें गई हैं। तो ये नतीजे अपने आप में टीएमसी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है क्योंकि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से वहां पहुंचे और जिस तरीके से रैलियां की गई, उनके कार्यकर्ताओं ने वहां तमाम तोड़फोड़ की, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और फिर बीजेपी पर ही तमाम आरोप मढ़े गए। इस बीच जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने दरअसल इन
चुनाव के नतीजों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी जो दावे कर रही थी वो पूरी तरीके से खोखले निकले हैं। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि वहां के लोगों को बीजेपी यानी भगवा पार्टी में विश्वास है और टीएमसी जो कोशिश कर रही है कि पूर्वोत्तर राज्यों में एंट्री कर सके वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टीएमसी लगातार झूठ बोलती है। वो सिर्फ हर जगह पहुंचकर इस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो खेला उन्होंने किया वही करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। साथ ही आपको बता दें, दिलीप घोष की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल टीएमसी त्रिपुरा में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी जब तक कि बीजेपी किसी भी सीट से उम्मीदवार उतारने का फैसला नहीं करती। यानी निर्विरोध जो जीत बीजेपी ने इन निकाय चुनाव में हासिल की है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से भरोसा जो है वो बीजेपी पर वहां की जनता ने दिखाया है। और क्योंकि बीजेपी और टीएमसी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो इन निकाय चुनाव के दौरान देखने को मिला है। बीजेपी की ओर से ये साफ तौर पर वहां कहा गया जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई कि ये टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं वो किराए के लोग हैं, यानी पश्चिम बंगाल से बुलाए गए लोग हैं जो यहां आकर इस तरीके से खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को फंसाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ये षड्यंत्र त्रिपुरा में काम नहीं आया, क्योंकि त्रिपुरा में विप्लव देव सरकार है और वहां पुलिस ने एक्शन इन तमाम कार्यकर्ताओं पर लिया है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां भी इस तरीके की हिंसा करने की कोशिश जो है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। वहां तमाम नेताओं को चुनाव प्रचार करने से रोका गया, वहां बीजेपी नेताओं को बाहरी करार दिया गया और किस तरीके से वोटर्स को धमकाया गया, कार्यकर्ताओं को डराया गया और उसके बाद ममता बनर्जी ने वो जीत हासिल की। लेकिन वही करने की कोशिश वो त्रिपुरा में कर रही थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं जिस तरीके से 208 सीटों पर बीजेपी फिलहाल लीड कर रही है और टीएमसी के खाते में महज 3 सीटें हैं। तो आने वाले वक्त में ये रुझान बदल भी सकते हैं, बीजेपी और ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के लिए ये नतीजे अपने आप में हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि इसके अलावा तमाम जो राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर एक राष्ट्रीय पार्टी उनकी बने, इसकी कोशिश में फिलहाल टीएमसी है। क्योंकि नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर गड़ी हुई है कि किसी तरीके से खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो सामने रख सके। लेकिन ममता बनर्जी को इतना जरूर याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वो रोहिंग्या और इन घुसपैठियों की आड़ में वहां जीत हासिल कर सकती है, लेकिन दूसरे राज्यों में उनका ये पैतरा काम नहीं आएगा, क्योंकि नतीजे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि टीएमसी का ये खेला जिसे बिल्कुल त्रिपुरा के जनता ने, त्रिपुरा के जो नागरिक हैं उन्होंने नकार दिया है और ममता बनर्जी को ये आईना देखने की बेहद जरूरत है। वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही सिमट कर रह सकती हैं, क्योंकि वहां वो घुसपैठियों और उन रोहिंग्याओं को जिस तरीके से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, जाहिर तौर पर वो उन्हें जीत दिलाते हैं। लेकिन वहां देश के दूसरे राज्यों में ऐसा खेला नहीं चलेगा, फिर चाहे वो त्रिपुरा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात ही क्यों ना हो। तो ये ममता बनर्जी को ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। फिलहाल त्रिपुरा निकाय चुनाव जो अपने आप में एक अहम लड़ाई कहीं ना कहीं बन चुके थे, जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, लेकिन बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि जो विकास कार्यों के दम पर वो त्रिपुरा निकाय चुनाव में उतरी थी उसका नतीजा अब देखने को मिला है। ये परसेंट जीत बीजेपी ने हासिल की है और लगातार बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है, जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगरतला नगर निगम के नतीजे अपने आप में बेहद अहम हैं। 51 वार्ड में से 29 वार्ड पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है और फिलहाल वोटों की गिनती अभी जारी है। नतीजे पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ये देखना होगा कि कुल कितनी सीटें बीजेपी ने हासिल की है। लेकिन 112 सीटों पर निर्विरोध जीत ये साफ तौर पर बता रही है कि कितना बड़ा झटका टीएमसी के लिए है, जो पूर्वोत्तर राज्य में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, जो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी तमाम झूठे आरोप लगाकर, लेकिन अब नतीजों में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।